सोचो एक सेकंड के लिए, एक जज कुछ वर्ड्स बोलता है और एक 30 साल का लड़का बॉस्टन में बैठ के एक ट्वीट करता है एंड विद इन 78 आवर्स एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी हो जाती है जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं और 10 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स। बीजेपी का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इतना बड़ा नहीं है, तो क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? क्या ये एक सिर्फ मीम है या ये वो चिंगारी है जिसके बारे में नेपाल ने पहले ही वार्न कर दिया था? रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए इस वीकेंड को जो होगा उसका मंडे मॉर्निंग के मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, पूरी बात समझेंगे अगले 2 मिनट में। डेट थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स के कंटेम्प्ट पिटीशन पे, और बीच में इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कुछ ऐसा कह दिया जो इंटरनेट कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट और हैव एनी प्लेस इन द प्रोफेशन। सम बिकम मीडिया, सम बिकम आरटीआई एक्टिविस्ट एंड दे स्टार्ट अटैकिंग एवरीवन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, लेकिन इस लाइन ने बेसिकली एक पूरी जनरेशन को चैलेंज कर दिया। और अभिजीत दिपके, एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्टूडेंट एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, उसने एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। अगले दिन मई 16, 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। वेबसाइट लाइव, मैनिफेस्टो रेडी, एंथम लॉन्च, और नाम एक डायरेक्ट पन हो गया रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे। सीधा बीजेपी का मिरर नाम। ये सिर्फ एक सटायर नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी सिंबोलिज्म के लेवल पे। अब यहाँ पे लोग गलत समझ लेते हैं, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों की रोना धोना पार्टी नहीं है। सीजेपी के पास एक रियल स्ट्रक्चर्ड 5 पॉइंट एजेंडा है। सुनो, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना UAPA के अंडर क्राइम होना चाहिए। तीसरा, पार्लियामेंट और कैबिनेट में 50% विमेन्स रिजर्वेशन मैंडेटरी हो। चौथा, अंबानी और अडानी के मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए। एंड लास्टली, जो पॉलिटिकल पार्टी छोड़े उसे 20 साल का पॉलिटिकल बैन मिले। और इस सब के साथ सीजेपी ने 0 कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स, कोई फंडिंग नहीं इंडस्ट्री से, फिर भी 9 मिलियन रजिस्टर्ड मेंबर्स जमा कर लिए हैं, जिसमें शामिल है सिटिंग MPs लाइक महुआ मोइत्रा एंड कीर्ति आजाद। और 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली प्लान की है, जहां एजुकेशनल मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग की जाएगी, नीट लीक और CBSE एग्जाम स्कैम्स के लिए। अब ये मोमेंट सिर्फ ट्वीट्स तक सीमित नहीं है, ये रोड्स पे आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, जेन ज़ीज एक एल्गोरिदम जनरेशन है। मतलब ये लोग वायरल स्पीड से सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं बिना किसी सेंट्रल लीडर के। इसको सोशल साइंस में लीडरलेस रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मोमेंट एक स्वार्म की तरह काम करता है, जैसे कॉकरोचेस एक को मारो बाकी और ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यही जेन ज़ी की अकीलीज हील भी है, जो जनरेशन के एक रात में 3 मिलियन फॉलोअर्स बना सकती है। वो एक नए वायरल ट्रेंड के साथ कल स्कैटर भी हो सकती है। इंस्पायर फास्ट, एक्सपायर फास्ट, यही पैटर्न है। गवर्नमेंट ने ये भी समझा, सीजेपी का X अकाउंट ब्लॉक कर दिया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ 23 मई को, लेकिन सेंसरशिप इज पेट्रोल ऑन अ जेन ज़ी फायर। जितना बढ़ाओ उतना और भड़कता है। और अभी एक और स्लोगन वायरल हो रहा है, ब्रिंग स्टिक्स टर्न इंडिया इनटू नेपाल। ये सुन के डिसमिस मत करना, ये पहले समझो क्या हुआ नेपाल में। सितंबर 2025 का नेपाल। एक गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन की, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब एक साथ। रीजन, एक ग्रोइंग एंटी करप्शन यूथ मूवमेंट को साइलेंस करना। रिजल्ट उल्टा हुआ। 8 सितंबर को प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, 74 लोग मरे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लगा दी, PM KP शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। ये कोई अलग इंसिडेंट नहीं है। बांग्लादेश 2024 में शेख हसीना को
इसी तरह यूथ प्रोटेस्ट ने हटाया। श्रीलंका में 2022 में प्रेसिडेंट का घर प्रोटेस्टर्स ने घेरा। पैटर्न एक ही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस करप्शन प्लस सोशल मीडिया बैन इक्वल्स टू गवर्नमेंट कोलैप्स। अब इंडिया में देयर आर 367 मिलियन यूथ बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 29। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट आम बात, नीट स्कैम, पेपर लीक्स, ब्रोकन प्रोमिसेस। इस मूवमेंट को जस्ट अ मीम कहना वो वही गलती है जो नेपाल की गवर्नमेंट ने भी की थी। अब सुनो, ये वो पार्ट है जिसके लिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यहाँ है। मार्केट वीकेंड्स पे बंद रहते हैं, मोमेंट्स वीकेंड में बिल्ड होते हैं। जून 6 का रैली सैटरडे एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है। अगर रैली पीसफुल रही और क्राउड छोटा रहा, मार्केट मंडे में नॉर्मल ओपन करेगा। लेकिन अगर लाखों लोग स्ट्रीट्स पे आए, वायलेंस हुआ या गवर्नमेंट ने हेवी हैंडेड क्रैकडाउन किया, तब मंडे मॉर्निंग में क्या हो सकता है? बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के वजह से। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जो इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी पे डिपेंड करता है, वो भी वॉबल हो सकता है। सेम फॉर मीडिया स्टॉक्स, स्पेशली अडानी और अंबानी की कंपनीज, जिनका डायरेक्टली नाम लिया गया है मैनिफेस्टो में। FIIs का फ्लो वॉच करो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सिग्नल्स पे। निफ्टी फ्यूचर्स को भी ट्रैक करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टोरी, जो कि एक मेजर बुल केस है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, वो जब हॉलो लगती है, तब 22 मिलियन यूथ इंडियंस कह रहे हैं कि सिस्टम ने उन्हें फेल किया है। ये एक सेंटिमेंट शिफ्ट है और मार्केट्स सेंटिमेंट्स से चलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी या तो एक ब्रिलियंट सिट्रिकल मोमेंट है जो फेड हो जाएगा, या ये वो चिंगारी है जो एक बहुत बड़ी आग का पहला स्पार्क है। ये तो आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज पक्की है, कॉकरोचेस को स्क्वाश करना दुनिया का सबसे मुश्किल चीज है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो शेयर करो, स्पेशली उन्हें जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मीम है, बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल रेवोल्यूशंस स्टार्ट विद अ जोक। स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मार्केट नीति चैनल को ऑन YouTube एंड Instagram।